आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में 5 जवान शहीद। राजौरी में एलओसी के करीब आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ और 4 जवान शहीद। आईसीएमआर के तीसरे सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा, 60% बच्चे कोविड-19 से थे संक्रमित। राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस को एविएशन मिनिस्ट्री से मिली एनओसी। फिर बढ़ी भारत चीन में तल्खी। प्रमुख वैज्ञानिकों का बयान, नोबेल पुरस्कार में जेंडर के आधार पर आरक्षण नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। महंगे पेट्रोल डीजल से लोग परेशान। सप्ताह के पहले दिन सोना 59 रुपए टूटा। आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए कड़ीतोड़ मेहनत कर रहे हैं वकील। और बेंगलोर का एक बार फिर आईपीएल खिताब जीतने का सपना टूटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीर पंजला रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान आतंकियों ने आर्मी की पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4 जवान शहीद हो गए। वहीं 3 से 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें आर्मी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बैकअप पार्टी को मौके के लिए रवाना किया गया। इधर सोमवार शाम को शोपियां जिले में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। तुलरान इलाके में हुई इस मुठभेड़ को मिलाकर पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में यह चौथा एनकाउंटर है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन अभी भी वायरस से संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञ लगातार त्योहारी सीजन में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना संक्रमण को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। आईसीएमआर द्वारा किए गए सीरो सर्वे में यह बात सामने आई है कि महामारी के दौर में देश में करीब 60% बच्चे भी कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित हुए थे। शेयर बाजार की दुनिया में बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उनकी आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अब एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड अपने ब्रांड नेम आकाशा एयर्स के तहत उड़ान भरेगा। इसके सीईओ विनय दुबे होंगे, जो कि पहले जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ के रूप में काम कर चुके हैं। इंडिगो के पूर्व अध्यक्ष आदित्य घोष राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे आकाशा के सह संस्थापक होंगे। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। रविवार को दोनों देशों के बीच चुशुल मोल्डो के पास दिन भर चली कोर कमांडर स्तर की वार्ता न सिर्फ असफल रही, वरना बैठक के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो बयान दिए गए वह बढ़ते तनाव की तरफ इशारा करते हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह उसके रचनात्मक सुरक्षा पर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। वहीं चीन ने एक तरह से धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत को स्थिति का गलत अनुमान लगाने से बचना चाहिए और सीमा विवाद सुलझाने के लिए अभी तक जो सहमति बनी है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडन की एकेडमी के प्रमुख वैज्ञानिक गोरेन हैंसन ने कहा है कि पुरस्कार में जेंडर या नस्ल के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि लोग ये पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण खोज करने के लिए जीते, न कि जेंडर या नस्ल की वजह से। नोबेल पुरस्कार मिलने का सिलसिला 1901 से यानी आज से करीब 120 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक सिर्फ 59 महिलाएं ही इसे हासिल कर सकी है। इस साल भी नोबेल पुरस्कार विजेताओं में सिर्फ एक महिला ही शामिल है। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच रविवार को बातचीत के बाद तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है। दोहा वार्ता खत्म होने के बाद तालिबान की तरफ से कहा गया है कि इस बैठक में अमेरिका अफगानिस्तान की मदद को तैयार हो गया है, लेकिन वह तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार और रविवार को तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कतर के दोहा में बैठक की। अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह इस तरह की पहली बैठक रही।
पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस महीने में 10 दिन में पेट्रोल जहां 2 रुपये 80 पैसे महंगे हुए हैं, वहीं डीजल 3 रुपये 30 पैसे बढ़ गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से सोमवार को डीजल के दाम में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। साथ ही पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया। लगातार 7वें दिन की गई मूल्य वृद्धि से ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 59 रुपए की गिरावट के साथ 46,038 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। पिछले कारोबार में इस कीमती धातु की कीमत 46,097 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। सोमवार को चांदी भी 196 रुपए की गिरावट के साथ 60,369 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई, जो पिछले कारोबार में 60,565 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। मुंबई में विशेष नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम अदालत ने सोमवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 2:45 पर होनी है। तब तक आर्यन को जेल में ही रहना होगा। उन्हें 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। आईपीएल के 14वें सीजन के एलिमिनेटर मैच में उसे सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी। शारजाह में खेले गए इस मैच में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 138 रन बनाए। कोलकाता ने लक्ष्य 6 विकेट खोकर 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। विराट ने बाद में बताया है कि मैच हाथ से कब फिसल गया था।